दक्षिण कोरिया की साल की पहली बड़ी सस्पेंस फिल्म आ चुकी है जो रोमांचक मोमेंट्स और धमाकेदार प्लॉट से भरी हुई है। एक आदमी हर रात चुपके से अपने कॉलीग को घर लाता है और अपनी पत्नी से यह बात छुपाता है। उसकी पत्नी खूबसूरत है, अच्छी फिगर वाली है और उसने उसे 500 वर्ग मीटर का बड़ा बंगला भी खरीद कर दिया है, लेकिन वह बहुत जिद्दी है और एक दिन बस एक वीडियो मैसेज छोड़कर विदेश चली जाती है। 그래서 너무 화가 나고 모든 게 의심스럽고 걱정되고 그래서 괴로워. अजीब बात यह है कि वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाती, न कपड़े, न ज्वेलरी, न ही अपना सबसे प्यारा सैलून। आदमी को यह अजीब लगता है, लेकिन उसकी सास कहती है कि उसकी पत्नी का स्वभाव ही ऐसा है। कोई नहीं जानता कि वह ऑर्केस्ट्रा में वापस कब आएगी, इसलिए उसकी सास एक नई सेलिस्ट को रख लेती है। यह लड़की उसकी पत्नी की कॉलेज की जूनियर थी, गोरी और बेहद खूबसूरत। वह आदमी के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही आदमी उसे अपने घर ले आता है। वह शीशे के सामने इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि उसे इतना एडवेंचर पसंद नहीं। आदमी सोचता है कि वह बस शर्मीली है, इसलिए वह उसे सीधे बेडरूम में ले जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी पत्नी उसी घर में है और यह सब देख रही है। असल में वह कभी गई ही नहीं, वह उसी बंगले के एक सीक्रेट रूम में कैद है। शादी से पहले उसकी पत्नी का जूनियर सेलिस्ट से अफेयर था। उसने यह बंगला इसलिए खरीदा था क्योंकि यह जगह उनके प्यार की निशानी थी, लेकिन जब उसकी जूनियर उसे बेइंतहा प्यार करने लगी तो पत्नी ने उसे बेरहमी से छोड़ दिया और यह बंगला अपने हस्बैंड को शादी का तोहफा दे दिया। पत्नी ने सोचा कि पुराने रिश्ते को भुलाकर वह खुश रहेगी, लेकिन शादी के बाद उसका पति उसके साथ ठंडा व्यवहार करने लगा। अपने पति का प्यार परखने के लिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। बाथरूम के मिरर के पीछे एक सीक्रेट रूम था जिसके बारे में सिर्फ वह और उसकी एक्स जूनियर जानते थे। पत्नी ने अपनी जूनियर को घर बुलाया और उससे एक मदद मांगी। 진짜 들어갈 거야. 이러봐. उसने सोचा कि वह एक वीडियो छोड़कर यह दिखाएगी कि वह घर छोड़कर चली गई है, फिर सीक्रेट रूम में जाकर पति की प्रतिक्रिया देखेगी। उसने कुछ खाने पीने का सामान रखा और रूम की अपनी जूनियर को दे दी। प्लान के मुताबिक 3 दिन बाद उसकी जूनियर उसे बाहर निकालेगी, लेकिन पत्नी को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी जूनियर उसके पति के साथ अफेयर कर लेगी, वह भी उसकी आंखों के सामने। पत्नी चीखती रही, लेकिन मिरर वन वे था। वह बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर से उसे कोई नहीं देख सकता था। दीवारें भी साउंड प्रूफ थीं, जिससे उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। वह बस एक ही चीज कंट्रोल कर सकती थी, गर्म और ठंडे पानी का बहाव। 갑자기 샤워기에서 뜨거운 물 막 나와가지고. 물이? 아니 괜찮아요. 왜? 아 진짜 괜찮아요. 하나도 안 돼. आखिरकार उसने इसी तरीके से अपने पति का ध्यान खींचने की कोशिश की। जैसे ही पति बाथरूम में अकेला था, उसने पानी के तापमान में बदलाव किया। यह प्लान काम कर गया। पति का ध्यान मिरर पर गया। जब उसने देखा कि यह एक वन वे मिरर है, तो उसने कुछ उठाया और मिरर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसे याद आया कि उसकी सास को कुछ गड़बड़ लग रही थी। पत्नी की न तो कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन थी, न ही कोई ट्रैवल रिकॉर्ड। सास को शक हुआ कि वह भागी नहीं बल्कि किसी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाकर बंगले की तलाशी लेने को कहा। अगर पत्नी इतने समय से बंगले में कैद थी, तो उसने सब कुछ देख लिया होगा, और अगर वह बाहर आई तो वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। डर के मारे आदमी ने अपनी जूनियर से बात की, जिसने चौंकाने वाला सच बता दिया। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी और जूनियर एक्स लवर्स थे, तो वह और भी घबरा गया। उसे डर था कि अगर पत्नी बाहर आई तो वह सोचेगी कि वह भी इस साजिश में शामिल था, लेकिन अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वह मर सकती थी। भले ही उसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया था, लेकिन वह अब भी उससे प्यार करता था। काफी सोच विचार के बाद उसने अपनी जूनियर से की ली और दोनों सीक्रेट रूम में गए। तब तक पत्नी मरने की कगार पर थी, लेकिन जैसे ही जूनियर उसके पास आई, पत्नी ने 수연아 그만해. 수연아 그만해. आदमी को दो में से एक को चुनना था, अपनी पत्नी या अपनी जूनियर। उसने अपनी पत्नी को चुना। उसने जूनियर को दीवार से धक्का दिया और अपनी पत्नी को बचा लिया। अब कहानी पूरी तरह बदल गई। पत्नी अब आजाद थी, लेकिन जूनियर अब कैद में थी। पत्नी ने उसे बाहर निकालने से मना कर दिया और पति से कहा कि वह उसे रोज खाना पहुंचाएगी, लेकिन पति को असली सच कभी नहीं पता चलेगा। असल में वह सिर्फ अपने पुराने फेवरेट गेम को फिर से खेलना चाहती थी। 열쇠 던져. जूनियर अब एक कैद में फंसी चूही थी, लेकिन क्या सच में ऐसा ही था, या फिर यह सब सिर्फ पत्नी की एक चाल थी जिससे वह दोनों को अपने कब्जे में रख सके।